हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मीन्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से हमारी लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं और हमारी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कोलोकेशंस क्या होते हैं। वर्ड्स गो टुगेदर, ठीक है ना, जो वर्ड साथ में आते हैं, जो बॉन्डिंग में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलोकेशंस। तो कोलोकेशंस होते क्या है, किस तरीके से इनका यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बोला है टू मेक द बेड। टू मेक द बेड, इसमें कोलोकेशंस क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। आगे मैं आपको और भी चीजें बताने वाली हूँ जो आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोनाउंसिएशंस हम रॉन्ग करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं डू मिस्टेक, है ना, तो डू मिस्टेक के प्लेस पर आपको क्या बोलना है। और इसके साथ में मैं आपको आगे ये भी बताने वाली हूँ कि कोलोकेशंस के टाइप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से ये हमारे वर्क करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के कोलोकेशंस फॉर्म कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो आज के पूरी वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखा तो आई होप कोलोकेशंस के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कोलोकेशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोलोकेशन का मींस क्या होता है, जो वर्ड्स बॉन्डिंग में रहते हैं। जैसे क्या होता है, अभी मैं जनरली आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे चार फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स में क्या होता है कि दो फ्रेंड्स की अच्छी बॉन्डिंग होती है और दो फ्रेंड्स अपने यहाँ वहीं रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं या कुछ भी करते हैं। जो ये दो फ्रेंड्स हैं वो यदि वो साथ में वर्क करते हैं, जनरली मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि कोलोकेशन होता क्या है। तो वो दोनों फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला सीता राम, तो यहाँ पे जब भी आप सीता का नाम लेते हैं तो राम का नाम आता है, राम का नाम लेते हैं तो सीता का नाम आता है। राम और सीता क्या हो गया, कोलोकेशन हो गया ना। तो कोलोकेशन का मींस क्या होता है कि बॉन्डिंग अच्छी रखते हैं वो लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स गो टुगेदर, साथ में काम करने वाले ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं। वो शब्द कौन से हो सकते हैं, तो कुछ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको वो क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि बेड है, बेड क्या है ये तो आपको और हमको मालूम है, नाउन है। यदि मैं यहाँ पर ऐसा आपको बोलती हूँ टू मेक द बेड, तो आप इसका मींस क्या समझेंगे, बेड बनाना। यू आर नॉट अ कारपेंटर, आप कारपेंटर तो नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम आई एम नॉट कारपेंटर, मैं कारपेंटर नहीं हूं तो बेड कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर कोलोकेशन आपको ये समझाता है कि टू मेक द बेड का मींस बेड बनाना नहीं होता है बल्कि टू सेट बेड, बेड को सेट करना होता है। जनरली हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को या हम किसी से बेड के बारे में हम बोलते हैं चलो आज का बेड तुम सेट करोगे, आज की ये चीज तुम सेट करोगे। लेकिन बेड के लिए कभी आप सेट का यूज मत कीजिए। जो मैंने लिखा है केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, जो उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, टू मेक द बेड, बेड को बनाना। एग्जांपल से और देख लेते हैं, आई मेक द बेड एवरी डे, मैं हर दिन अपना बेड को सेट करती हूँ या करता हूँ। तो क्लियर क्या हो रहा है आपको, कोलोकेशन क्या है, टू मेक द बेड। बेड के साथ में बॉन्डिंग किसकी हो रही है, मेक की हो रही है। टू मेक द बेड इज ए परफेक्ट कोलोकेशंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेना। किसी भी चीज के लिए रिस्क लेने को हम क्या बोलते हैं, टू टेक अ रिस्क। तो ये कोलोकेशन है, जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो कोलोकेशन है, टू टेक अ रिस्क। एग्जांपल देख लीजिए, बिजनेसमैन ऑलवेज टेक इनफ रिस्क। सही बात है, जो व्यापारी होता है बहुत सारी रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहता है। तो टेक अ रिस्क का मीन्स क्या हो गया, नॉर्मली समझ में आ रहा है आपको कि रिस्क लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं गिव एग्जाम, टीचर्स गिव एग्जाम। अब आप बोलेंगे टीचर्स तो एग्जाम लेती है, टेक आना चाहिए, यहाँ पे गिव कैसे आया। तो फ्रेंड इससे पहले यदि आपने मेरे सुपरफ्लुएंट वर्ड्स का वो वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने इस तरीके कुछ सुपरफ्लुएंट वर्ड्स लिए थे और आपके डाउट्स को क्लियर किया था, तो ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि एग्जाम के साथ में गिव लगाना है, क्योंकि टीचर हमेशा क्या करती है, एग्जाम लेती है। लेकिन जब भी हम इंग्लिश में इसको उच्चारित करते हैं, लिखते हैं, तो टीचर्स के साथ में हमेशा गिव ही आएगा। क्यों आएगा, आपको मेरा सुपरफ्लुएंट वर्ड्स का वीडियो देखना होगा। तो टीचर्स गिव एग्जाम, तो यहाँ पर जो एग्जाम के साथ में क्या आ रहा है, गिव आ रहा है, टीचर के वेज में यदि आप बोल रहे हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट के वेज में बोलते हैं तो स्टूडेंट के साथ में क्या आएगा, टेक आएगा। टेक क्यों आएगा, तो इसके लिए मेरा सुपरफ्लुएंट का वीडियो देखना होगा। स्टूडेंट्स टेक एग्जाम, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप एग्जाम के साथ में क्या हो रहा है, कौन सा आपका कोलोकेशन हो रहा है, टेक एग्जाम। एग्जाम के साथ में टेक आएगा और एग्जाम के साथ में गिव भी आएगा। लेकिन सेंस क्या होगा, टीचर के लिए यूज कर रहे हैं या स्टूडेंट के लिए यूज
कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम है, टाइम के साथ में आप क्या बोले, टू सेव टाइम, आप इस तरीके से बोलते हैं। तो जब आप कॉम्बिनेशन से बोलते हैं टू सेव टाइम, तो यहाँ कोलोकेशन वर्ड के यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एवरीवन शुड सेव टाइम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेव टाइम क्या है, ये कोलोकेशन है। इट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है, कोलोकेशंस के मीन्स क्या होते हैं कि जो कि एक बॉन्डिंग में वर्क करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, जो एक साथ में काम करते हैं। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं टाइम, अब इसके लिए आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंड टाइम बोलेंगे, कि हमेशा हम यही बोलते हैं ना टू सेव टाइम, तो जनरली यूज किए जाते हैं, उनसे कोलोकेशन परफेक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं कोलोकेशन। तो आई होप आपको कोलोकेशन का मीन्स तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ऐसे कुछ कोलोकेशन जो रॉन्गली प्रोनाउंस किए जाते हैं, वो कोलोकेशन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन वाले कोलोकेशन है, और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ राइट कोलोकेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपने मिस्टेक की है, यू डू मिस्टेक ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन डू नहीं बोलना है, मिस्टेक के लिए हमेशा मेक अ मिस्टेक आता है। हम रॉन्ग कोलोकेशन क्या यूज करते हैं, डू मिस्टेक, लेकिन राइट कोलोकेशन क्या है, मेक अ मिस्टेक। मिस्टेक को बनाना नहीं है, इसका मीन्स भी वही है, मिस्टेक करना, लेकिन डू का यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ पर मेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, लार्ज डिसीजन, हम बोलते हैं बहुत लंबा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है, तो हम लार्ज डिसीजन बोल देते हैं, लेकिन डिसीजन कभी लार्ज नहीं होता, डिसीजन हमेशा क्या होता है, बिग होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते बोलते बोल ही देते हैं कि आई एम टेकिंग अ लार्ज डिसीजन, तो वहां पे लार्ज नहीं बोलना है, वहां पर आपको बोलना है आई एम टेकिंग बिग डिसीजन। परफॉर्म अ क्राइम, किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, यू परफॉर्म अ क्राइम, ठीक है ना, या यू परफॉर्म्ड अ क्राइम, लेकिन परफॉर्म नहीं आता है, परफॉर्म के प्लेस पर आपको लिखना है टू कमिट अ क्राइम। परफॉर्म क्या चीज होती है, परफॉर्म हर चीज अच्छी होती है ना। डांस आपने क्या किया, परफॉर्म किया, सॉन्ग क्या किया, परफॉर्म किया। क्राइम की बात करते हैं तो वहां पर आपको लगाना टू कमिट अ क्राइम। इसी प्रकार से बोलते हैं ना कि आपने सुसाइड किया या तूने सुसाइड किया, तो कमिट सुसाइड आएगा। जो कमिट होती है वो हमेशा इसी तरीके के सेंसेस में यूज की जाती है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, एनॉर्मस सिटी, ऐसा बोलिए मुंबई इज अ एनॉर्मस सिटी। एनॉर्मस, मुंबई एक बड़ी सिटी, एनॉर्मस वर्ड सही है, बिल्कुल गलत है, एनॉर्मस के जगह पर आएगा मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी। एनॉर्मस के लिए आप किसी भी चीज को बड़ा, जैसे कि आपने सिटी बोला है, तो सिटी कभी भी इनॉर्मस नहीं होती है, लार्जेस्ट होती है, लार्ज होती है। क्लियर हो रहा है ना आपको, इट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है, हम कोलोकेशंस के यूज तो करते हैं, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं यूज कर देते हैं, जिसके कारण वो कोलोकेशन रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट आके आप देखिए, टॉल राइज, ठीक है, अभी टॉल के साथ में राइज कैसे होगा, बिल्कुल रॉन्ग है, आपको वहां पे हाई राइज करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ गई है, यहाँ बोले प्राइस बहुत ही राइज हो रही है, तो यहाँ पर हाई राइज होगा, टॉल राइज नहीं होगा। टॉल और हाई में अंतर होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, अंतर क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया है, इसके लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, शॉपिंग इन द विंडो, हम मॉल में जाते हैं, शॉप्स देखते हैं, तो अभी किसी ने हमें पूछा अरे तुम मॉल में गए थे क्या लेकर के आए, तो मैं उसको बोलूंगी अरे नहीं नहीं, शॉपिंग इन द विंडो। तो शॉपिंग इन द विंडो क्या होता है, शॉपिंग इन द विंडो नहीं होता, बल्कि वहां पर होता है विंडो शॉपिंग। इट मीन्स क्या, केवल आप घूमते रहे मॉल में, यहाँ इस शॉप से उस शॉप से इस शॉप से वहां पर, आपने शॉपिंग कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, विंडो शॉपिंग की है, केवल आपने चक्कर किया, आप केवल यहाँ वहां घूमते रहे। तो शॉपिंग इन द विंडो नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, विंडो शॉपिंग होता है, कुछ नहीं लेने को हम बोलते हैं, केवल दुकानों को घूमने को विंडो शॉपिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप जो यूज करते हैं ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। ये जो सेंटेंसेस है कोलोकेशंस के, वो इस तरीके से फॉर्मेशन में आते हैं, तभी आपके वो सही माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कोलोकेशंस के टाइप क्या बनेंगे। ऑब्वियसली टाइप तो बनेंगे ही ना, तो कोलोकेशन क्या एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। यदि इसको आप पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, इसके सभी टाइप्स को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, और भी ज्यादा एग्जांपल्स चाहते हैं, तो इसके लिए आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको ग्रामर का एक बहुत ही बेजोड़ कोर्स मिलेगा, जिसमें कोलोकेशंस के साथ में और भी बहुत सारे 200 से भी ज्यादा आइटम्स को कवर किया गया है। तो यहाँ पर आप मैं कुछ पार्ट्स लेकर आई हूँ, कुछ टाइप्स है यहाँ पर। एडजेक्टिव प्लस नाउन, कोलोकेशंस में यदि आप एडजेक्टिव के साथ में नाउन को जोड़ देते हैं, अभी एडजेक्टिव क्या होते हैं ये तो हमें मालूम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में आप देख चुके। हैवी, हैवी के साथ में नाउन यदि आपने रेन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, हैवी रेन। हाई रेन नहीं होगा, हैवी रेन होगा। इसी तरीके से नाउन प्लस नाउन भी कोलोकेशन फॉर्म करता है। ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बूंदे, इसी ये क्या हो गया, कोलोकेशन हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, नाउन प्लस वर्ब से भी कोलोकेशन बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पोर प्लस डाउन, पोर डाउन। अब इस तरीके से आप और भी कोलोकेशन फॉर्म कर सकते हैं यदि आपने कोलोकेशन को प्रॉपरली समझा है। या तो मैंने एडजेक्टिव प्लस, अब एडजेक्टिव प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस वर्ब से भी आप एक और एडिशन कर दीजिए। ये आपका होमवर्क होगा कि एडजेक्टिव प्लस
आप वर्ब से कौन सा कोलोकेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। अब हम आते हैं ऐसे कोलोकेशंस जो डू से और मेक से बनते हैं। कोलोकेशंस तो बहुत सारे हैं, सेट से बनेंगे, आप जितने भी कोलोकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो यू कैन फॉर्म द कोलोकेशन, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डू और मेक। अब मैं डू से कोलोकेशन बनाऊंगी और मेक से कोलोकेशन बनाऊंगी, ये केवल प्रैक्टिस है, यदि आप प्रैक्टिस करते रहे आप भी बहुत सारे कोलोकेशन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए डू से अब आप बोलते हैं डू एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए क्या बोलते हैं, डू एन एक्सरसाइज। तो ये क्या हो गया, डू क्या है आपका वर्ब है और ये क्या है आपका एक्सरसाइज क्या है, नाउन है। तो वर्ब प्लस नाउन से आपका कोलोकेशन बन गया। अब नेक्स्ट आ जाइए डू बिजनेस, इसी तरह से क्या है, डू वर्ब है, बिजनेस क्या है, नाउन है। ये क्या हो गया, फिर से आपके वर्ब और नाउन से क्या बन गया, कोलोकेशन बन गया। इसी प्रकार से डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, तो ये भी आपका कोलोकेशन है। नेक्स्ट है डू हार्म, नुकसान पहुंचाना, ये भी कोलोकेशन है। तो यहाँ पे कोलोकेशंस कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल इजी है, केवल डू का यूज करते जाना है, कोलोकेशन फॉर्म करते जाएंगे। अब हम इसी तरीके से मेक से भी देख लेते हैं कोलोकेशन कैसे बनते हैं। मेक अ फ्रेंड, फ्रेंड बनाने को बोलते हैं, ओके, ये भी कोलोकेशंस में आता है ना कि मेक अ फ्रेंड, कितने फ्रेंड बनाने, मेक अ फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए मेक एन एफर्ट, प्रयास करने को बोलते हैं, एफर्ट लेने को बोलते हैं, मेक एन एफर्ट। मेक चांस, चांस लेने के लिए मेक चांस हो गया। मेक अ जर्नी, यात्रा करने के लिए, मेक अ जर्नी, यात्रा बनानी नहीं है, यात्रा करने के लिए आपको मेक अ जर्नी का भी यूज कर सकते हैं। इट मींस आपको क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड, कोलोकेशंस क्या होते हैं, ऐसे शब्द युग्म जो साथ में आते हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। यदि आप इनको अलग करते हैं तो आपका जो भी वोकेबुलरी है, वोकेब है या आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश की शुरुआत होती है, उसी प्रकार से ये भी इंग्लिश का बेस है। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको कहां पर आप रॉन्ग हो रहे हैं, कहां पर आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना है, ये सभी चीजें आपको कोलोकेशंस बहुत अच्छे से समझा सकता है। ये तो केवल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाई। यदि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज ही हमारे ऐप यू कैन स्पीक इट एंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टॉलेशन के बाद में केवल ग्रामर का ही कोर्स नहीं बल्कि 60 to 90 डेज का बहुत ही इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स भी मिलेगा। ये दोनों ही कोर्स अलग हैं, दोनों ही कोर्स में यूनिक ढंग से आपको पढ़ाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड कि इन फ्यूचर हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे इस तरीके से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि स्पीकिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, और ऑनलाइन क्लासेस से आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। एट लास्ट फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया वो भी कमेंट करके लिखिए। थैंक यू वेरी मच।